भय, भय या डर को इंग्लिश में हम कहेंगे फियर। फियर, फियर का अर्थ है भय या डर। हमारा अगला शब्द है टिप्पणी। टिप्पणी, टिप्पणी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिमार्क करना, रिमार्क। बदतर, बदतर, बदतर या बहुत ही ज़्यादा ख़राब बुरा, उसे हम वर्स कहेंगे, वर्स। परिवारवाद, परिवारवाद को इंग्लिश में हम कहते हैं फैमिलिज्म, फैमिलिज्म। आकार या विस्तार में व्यापक, आकार या विस्तार में व्यापक को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। महामारी, महामारी को इंग्लिश में हम कहते हैं पैंडेमिक, पैंडेमिक। शिकायतकर्ता, जो शिकायत करे उसे शिकायतकर्ता कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट। दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव को इंग्लिश में हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट। गिरवे, गिरवे, किसी चीज़ को गिरवी रख देना, तो गिरवी रखने को हम मॉर्टगेज पे बोलते हैं, मॉर्टगेज। अनुरोध, अनुरोध को इंग्लिश में हम कहेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। प्रस्ताव, प्रस्ताव, प्रस्ताव को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रपोजल, प्रपोजल। स्थानांतरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र। बेघर, बेघर को इंग्लिश में हम कहते हैं अनशेल्टर्ड, अनशेल्टर्ड। मौलिक, मौलिक अधिकार, आपने सुना होगा, मौलिक को हम कहेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल। समुदाय, समुदाय को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ है समुदाय। अलगाववाद, अलगाववाद को हम इंग्लिश में कहेंगे सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म। नफ़रत, नफ़रत, नफ़रत को इंग्लिश में हम कहते हैं हेट, हेट। विविधता, विविधता, विविधता को इंग्लिश में कहेंगे हम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। तस्कर, तस्कर, तस्कर को इंग्लिश में हम कहेंगे स्मगलर, स्मगलर। पॉकेट मार, पॉकेट मार को हम इंग्लिश में कहते हैं पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। नारा, किसी प्रकार का नारा देना, नारा, नारा को इंग्लिश में हम कहेंगे स्लोगन, स्लोगन। मतभेद, मतभेद को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, डिफरेंस। हमारा अगला शब्द है आश्वासन, आश्वासन, आश्वासन को इंग्लिश में हम कहते हैं अस्योरेंस, अस्योरेंस, अस्योरेंस। नुकीलापन, नुकीलापन को इंग्लिश में कहेंगे एक्यूमिनेशन, एक्यूमिनेशन। खुरदरापन, खुरदरापन को इंग्लिश में हम कहेंगे रफनेस, रफनेस। अकड़न, अकड़ जाना, अकड़न, अकड़न को इंग्लिश में कहेंगे स्टिफ या स्टिफनेस, स्टिफनेस। हट, हट, हट करना, हट को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी। सख्ती, सख्ती को इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस का अर्थ है सख्ती। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव को इंग्लिश में कहेंगे फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन। अस्थिरता, अस्थिरता को इंग्लिश में हम कहेंगे इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। चरम, चरम को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का अर्थ है चरम। सख्त, सख्त को इंग्लिश में कहते हैं रिगरस, रिगरस, रिगरस का अर्थ है सख्त। आपातकाल, आपातकाल को इंग्लिश में हम बोलेंगे इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी का अर्थ है आपातकाल। अकाल, अकाल को इंग्लिश में बोलेंगे फैमिन, फैमिन। हमारा अगला शब्द है भूखमरी, भूखमरी को इंग्लिश में कहते हैं स्टारवेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन। कमी, कमी, किसी चीज़ की कमी, कमी को इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टेज या डेफिशिएंसी, शॉर्टेज या डेफिशिएंसी। विपत्ति, विपत्ति को इंग्लिश में कहेंगे डिज़ास्टर, डिज़ास्टर। जोखिम, जोखिम को इंग्लिश में हम कहते हैं रिस्क, रिस्क, रिस्क का अर्थ है जोखिम। परिकल्पना, परिकल्पना को इंग्लिश में कहेंगे प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का अर्थ है परिकल्पना। बकबक करना, बहुत ज़्यादा बोलना, बकबक करना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टू बैबल, टू बैबल। भटकना, भटकना को कहते हैं टू वॉन्डर, टू वॉन्डर, टू वॉन्डर। चापलूस, चापलूस को हम इंग्लिश में कहेंगे सिकफंट, सिकोफंट, सिकफंट या सिकोफंट भी बोलते हैं। डरपोक, डरपोक को इंग्लिश में कहेंगे कावर्ड, कावर्ड, कावर्ड का अर्थ है डरपोक। रेसेदार, रेसेदार को इंग्लिश में कहेंगे फाइब्रस, फाइब्रस। चिपचिपा, चिपचिपा को इंग्लिश में हम कहेंगे स्टिकी, स्टिकी, स्टिकी का चिपचिपा। घिनौना, घिनौना का
हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। भयंकर, भयंकर, भयंकर को इंग्लिश में हम कहेंगे टेरिफाइंग, टेरिफाइंग। खौफनाक, खौफनाक को इंग्लिश में कहते हैं क्रिपी, क्रिपी है, क्रिपी। डरावना, डरावना को इंग्लिश में कहते हैं स्कैरी, स्कैरी। स्कैरी का अर्थ है डरावना। तुतलाना, तुतलाकर बोलना, तुतलाना को इंग्लिश में हम कहेंगे स्टैमर, स्टैमर कर रहा है, स्टैमरिंग, स्टैमर। लड़खड़ाना, लड़खड़ाना को इंग्लिश में कहेंगे टू फाल्टर, टू फाल्टर, टू फाल्टर। हमारा अगला शब्द है आसपास, आसपास को इंग्लिश में कहेंगे नियर बाय, नियर बाय, नियर बाय का अर्थ है आसपास। अनजान, अनजान को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंजर या अननोन, स्ट्रेंजर या अननोन। हमारा अगला शब्द है सुस्त, सुस्त, सुस्त को इंग्लिश में कहेंगे स्लगिश, स्लगिश है ये, सुस्त है ये। मस्तियाँ, मस्तियाँ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं फन करना, फन, फन का अर्थ है मस्ती। परिचित, परिचित जो जिसे आप जानते हो, फैमिलियर या नोन, फैमिलियर या नोन। कोशिश, कोशिश को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राई या एफर्ट करना, ट्राई करना या एफर्ट करना। बिंदास, बिंदास को इंग्लिश में कहते हैं कूल, कूल। हमारा अगला शब्द है हक्का बक्का, हक्का बक्का हो जाना, रह जाना, हक्का बक्का को स्टॉन्ड कहेंगे, स्टॉन्ड, स्टॉन्ड। ताकत, ताकत को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। हमारा अगला शब्द है शिथिल, शिथिल, शांत एकदम, शिथिल, शिथिल को इंग्लिश में कहेंगे रिलैक्स्ड या लूज, लूज या रिलैक्स्ड। हमारा अगला शब्द है ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, ओला गिरना, तो ओलावृष्टि को कहेंगे हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म। झमाझम बारिश को इंग्लिश में कहते हैं हम टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल रेन। परिसंचरण, परिसंचरण को कहेंगे हम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तपती गर्मी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वेल्टरिंग हीट, स्वेल्टरिंग हीट, तपती गर्मी। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान को इंग्लिश में हम कहते हैं फोरकास्ट, फोरकास्ट। राहत, राहत, राहत को इंग्लिश में कहेंगे रिलीफ, रिलीफ, रिलीफ का अर्थ है राहत। झुलसाती, झुलसाती हुई गर्मी आपने सुना होगा, झुलसाती को हम इंग्लिश में कहेंगे स्कॉचिंग, स्कॉचिंग। चेतावनी, चेतावनी को हम इंग्लिश में कहते हैं वार्निंग, वार्निंग। हमारा अगला शब्द है आवेदन, आवेदन, आवेदन को इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में कहते हैं हम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। हमारा अगला शब्द है अनुकूल, अनुकूल को हम इंग्लिश में कहेंगे फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल का अर्थ है अनुकूल। कार्यकारी, कार्यकारी को इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। दूतावास, दूतावास को हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसी, एम्बेसी, एम्बेसी का अर्थ है दूतावास। राय, राय, राय को हम इंग्लिश में कहेंगे ओपिनियन, ओपिनियन। सलाह, सलाह, सलाह को इंग्लिश में हम कहेंगे एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस का अर्थ है सलाह। हमारा अगला शब्द है असर, असर, असर को इंग्लिश में हम कहेंगे इम्पैक्ट पड़ना, असर पड़ना, इम्पैक्ट होना, इम्पैक्ट। योजना, योजना को इंग्लिश में कहेंगे प्लान, प्लान, प्लान का अर्थ है योजना। तालमेल, तालमेल को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का अर्थ है तालमेल। प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करने को कहेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले। निर्णय, निर्णय को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन का अर्थ है निर्णय। परिस्थिति, परिस्थिति को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस। भरोसा, भरोसा को इंग्लिश में कहेंगे बिलीफ, बिलीफ। सुधारना, सुधारना को इंग्लिश में कहेंगे टू इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव का अर्थ है सुधार या सुधारना। रणनीति, रणनीति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का अर्थ है रणनीति। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को इंग्लिश में कहेंगे पर्सनल, पर्सनल या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या पर्सनल। दावेदार, दावेदार को इंग्लिश में कहेंगे कंटेंडर, कंटेंडर, दावेदार। बातचीत, बातचीत को कहते हैं कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। अधिसूचना, अधिसूचना को इंग्लिश में कहा जाता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का अर्थ है अधिसूचना। दाखिल, दाखिल को इंग्लिश में कहा जाता है एडमिट,
एडमिट करना, दाखिल करना, एडमिट। संबोधित, संबोधित को कहेंगे एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस करना, संबोधित करना मतलब एड्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो वीडियो था वो रिवीजन मोड का था, और अगर कुछ सजेशन एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।